ज़िंदगी में परेशानियाँ उन्हीं को होती हैं ज़िंदगी में परेशानियाँ उन्हीं को होती है जो ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। ज़िंदगी में परेशानियाँ उन्हीं को होती है जो ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले कभी हारते नहीं, या तो वो जीतते हैं या तो वो कुछ सीखते हैं। दोस्तों, मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूँगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हँसना और हँसाना ये तो जीवन का एक रिवाज है। हँसते रहिए, लोगों को हँसाते रहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पुण्य का और कोई भी काम है। अगर आप अपने ज़रिए दूसरों को हँसा रहे हैं, वो कुछ पल के लिए हँस रहा है, सुख की प्राप्ति कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने सुख की प्राप्ति की है, तो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपको देख कर के कोई इंसान मुस्कुराना सीख रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको यही काम करना चाहिए और इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई भी नहीं है। मुझे याद है एक बार की बात मैं आपको बताने वाली हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये इस कहानी पर एक कहानी पर आधारित है। हालाँकि कोई कहानी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बता रही हूँ। मुझे याद है जब मैं एक बार अ, एक गाँव में गई हुई थी। गाँव का नाम मैं आपसे यहाँ नहीं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं गाँव में गई थी और वहाँ पर मैंने देखा था कि वहाँ पर स्कूल से कुछ टीचरें आई हुई थी कन्वेंसिंग के लिए, यानी कि बच्चों को कलेक्ट करने के लिए, बच्चों का एडमिशन्स लेने के लिए। तो 2-4 घर होते हुए एक घर में वो पहुँची और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला थी। मतलब कि कुछ उम्रदार थी। तो जब मैम ने बच्चों से बात किया, उनके पेरेंट्स से बात किया, तो उन महिला ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि मैडम, हमको भी शिक्षा मिलेगी? क्या हम भी पढ़ने आ सकते हैं? तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये चीज़ कहा कि हम भी पढ़ने आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर मन में ठान लिया जाए कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय सिर्फ़ बच्चों के लिए ही होता है, बड़ों के लिए भी होता है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, उसमें से एक टीचर ने बोला कि माताजी बिल्कुल आप भी आ सकती हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और मेरा भी मानना यही है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन गाँव में लोग ऐसा होता है ना कि जहाँ 2-4 महिलाएँ इकट्ठी होती हैं, वहाँ पर वो माहौल नहीं मिल पाता है। वो पहली बात तो वो पढ़ना भी नहीं चाहती हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि उसमें से कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो दूसरों की बातों पर हँसी उड़ाती हैं। तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टीचर घर-घर जा कर के आपके बच्चे से बात कर रहा है या फिर उनके पेरेंट्स से बात कर रहा है, तो वो आपके बच्चों की भलाई के लिए ही कह रहा है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चों को भेज दिया जाएगा पढ़ने। ठीक है, अमीरी-गरीबी रहती है, लोग अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर पर आ रहा है, तो पहली बात तो वो एक मेहमान की तरह आपके घर पर आ रहा है और आपको उनको इज़्ज़त देना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ने आना चाहती हैं, तो आप पढ़ने आ सकती हैं, लेकिन किसी का मज़ाक मुझे नहीं लगता कि उड़ाना चाहिए और इसमें पढ़ने और पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपका मन है पढ़ने के लिए, तो आप तो घर पर भी पढ़ सकती हैं और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी जब उस मास्टरनी जी ने ये बोला कि जी माताजी, आप पढ़ने के लिए आ सकती हैं। तो ऐसी-ऐसी आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर के मज़ाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, तो आप पढ़ सकती हैं और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आपके घर में भी अगर कोई पढ़ा लिखा है, तो आप उनसे भी पढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप स्कूल जाएँगी तभी आप पढ़ पाएँगी। तो बस आज के वीडियोज़ में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।